दोस्तों, बंजारा, ये जो बंजारा शब्द है ना, हमारे अतीत को हमारे आगे प्रस्तुत करता है। ये शब्द हमें बताता है कि व्यापार में बंजारों का योगदान कितना बड़ा रहा है। हमारे आपसे विनती है, चाहे आपका कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, आपको ये वीडियो जरूर पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से जो आपने अपने नजरों को बंद करके रखा हुआ है वो खुल जाएगा। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। बंजारा समाज में संतों की कोई कमी नहीं है। सेवालाल महाराज, दागुरु, हमूलाल महाराज जैसे अनेकों संत होकर गए हैं। उन्हीं महान संतों में से एक आते हैं हाथीराम भावजी, जिन्होंने भगवान विष्णु को प्रत्यक्ष रूप में देखा है। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। कहा जाता है कि कलयुग के दौर में वे ऐसे पहले संत थे जिनके किसी भी क्षण में भगवान विष्णु को याद करने पर भगवान प्रत्यक्ष रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते थे। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर हाथीराम भावजी में ऐसा क्या था कि भगवान विष्णु स्वयं उनके बुलाने पर प्रकट हो जाते थे। तो चलिए उनकी थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। दोस्तों, हाथीराम भावजी गौर समाज से बिलोंग करते थे, इसीलिए आप मानो या ना मानो, उन्होंने जो मठ बनाया था वहां पर सरकार द्वारा काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वो दिक्कतें क्या है हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको उनकी कहानी बताना जरूरी है। हाथीराम भावाजी का नाम पूरी तरह से हाथीराम भाजोट करके है। तकरीबन 1500 साल पहले उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत के लिए आए थे वो है एक बंजारा वैरागी हाथीराम महाराज। एक बंजारों के संत होने के नाते हर बंजारों के तांडा में इनकी महान कथाएं सुनने को मिलती है, परंतु भगवान विष्णु के महान भक्त होने के नाते इन्हें केवल बंजारा समाज ही नहीं बल्कि हर समाज के लोग मानते हैं। हाथीराम बाबा जी लंबे सफर तय करके भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आए थे। जब उन्हें दर्शन नहीं मिला तो वे भगवान से नाराज होकर वापस अपने रास्ते जा रहे थे। उसी समय जाते जाते वे नाराज होकर बोलते हैं, जो अपने भक्तों को दर्शन न दे वो भगवान कैसा। इतने लंबे समय तक मैंने प्रभु के दर्शन के लिए इंतजार की, लेकिन फिर भी मुझे प्रभु का अब तक कोई दर्शन नहीं मिला, तो मैं भक्त कैसा और ये भगवान कैसा। मैंने प्रभु का इतना ज्यादा तपस्या किया है, फिर भी यदि मेरी भक्ति प्रभु को नजर नहीं आती है तो वे भगवान कहलाने के लायक नहीं है। इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते वे वापस लौट रहे थे। उसी समय एक बालक हाथीराम बाबा जी के रास्ते में आकर बाबा जी से सवाल करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो बाबा जी नाराज में ही जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं इतने दूर से आकर यहाँ पर प्रभु के दर्शन के प्रयास में था। सालों तक मैंने तपस्या की, परंतु बावजूद इसके मुझे प्रभु का दर्शन नहीं मिला। तो मैं मानता हूँ जो भगवान इतनी कड़ी तपस्या के बावजूद अपने भक्तों को दर्शन न दे वह कैसा भगवान, और मैं कैसा भक्त जो इतने वर्षों से इसकी तपस्या में लीन रहा। उसी समय बालक कहते हैं कि जरा रुकिए, आपको केवल दर्शन चाहिए ना। तो बाबा जी बोलते हैं, हाँ मुझे प्रभु के दर्शन चाहिए। यह सुनते ही वह बालक वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इस अद्भुत दृश्य को अपने आंखों के सामने देखकर बाबा जी धन्य हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं, हे हाथीराम, मैं तुम्हारी तपस्या से संतोष हुआ हूँ, तुम जो भी चाहो वरदान के रूप में मांग सकते हो। तो बाबा जी बड़े ही संतोष होकर कहते हैं, हे प्रभु, यदि मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जब भी मैं आपको याद करूं, मैं आपको जब भी पुकारूं तो आप मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाओगे। ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तो भगवान वेंकटेश्वर यानी कि भगवान विष्णु बाबा जी द्वारा मांगे वरदान को स्वीकार कर दे देते हैं। वरदान मिलने के पश्चात भी हाथीराम बाबा जी प्रभु के सामने एक हट करते हैं। वे प्रभु को बताते हैं कि आपने मुझे बालक के रूप में दर्शन दिया है, इसलिए मैं आपको वेंकटेश्वर नहीं बल्कि बालाजी कहकर पुकारूंगा। तभी से पूरे भारतवर्ष में प्रभु को तिरुपति बालाजी कहकर पुकारा जाता है। जब पहली बार वरदान मिलने के पश्चात हाथीराम बाबा जी ने प्रभु को याद किया था, वह श्रावण नवमी का दिन था, जिस दिन भगवान विष्णु ने हाथीराम बाबा जी को दर्शन दिया था। इसी कारणवश पूरे भारतवर्ष में गौर बंजारा समाज के लोग बालाजी के नाम पर हाथ में कोड़ी सुपारी लेकर भोग चढ़ाते हैं। और ये जो बंजारों की भोग चढ़ाने की प्रथा है वह प्राचीन समय काल से ही तिरुपति बालाजी मंदिर में चलती आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाथीराम बाबा जी के मठ की तरफ से तिरुपति बालाजी मंदिर में बंजारों का भोग सबसे पहला चढ़ता है। हमारे तिरुपति मंदिर में पहला प्रसाद बंजारा समुदाय से होता है।
पहला प्रसाद जो चढ़ता है, पहली पूजा बंजारा कम्युनिटी की। हाथीराम करके वहाँ महाराज जी थे, हाथीराम आश्रम है, और हाथीराम महाराज के आश्रम से पहली पूजा तिरुपति बालाजी में होती है। इसके अलावा आपको और एक सच्चाई बतानी जरूरी है। हाथीराम बाबा जी एक गौर समाज से नाता रखते हैं। केवल इसी के कारण कहा जा रहा है कि वहाँ की सरकार ने हाथीराम बाबा जी के मठ को सभी तरह के मदद करना बंद कर दिया है। मठ को जो भी अनुदान जाने चाहिए थे सभी में रुकावट पैदा कर रही है। सरकार के इस तरह के घटिया कामों को देखकर हमें तो यही लगता है कि गौर समाज से भगवान विष्णु का वे परम भक्त थे, केवल इसीलिए वे परेशान हैं। मेरा ये मानना है हाथीराम बाबा जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए बाबा जी स्वयं भी भगवान हैं। और भगवान केवल एक समाज का नहीं बल्कि हर समाज का होता है। लेकिन टीटीडी वाले हाथीराम बाबा जी एक गौर समाज से नाता रखते हैं। केवल इसी के कारण आजकल हमें सुनने को मिल रहा है बाबा जी के मठ के लिए कोई काम के परमिशन नहीं दे रहे। टीटीडी वाले, मैं तो कहता हूँ बहुत ही घटिया सोच है। दोस्तों, वैसे हम इस वीडियो का दूसरा भाग भी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि हाथीराम बाबा जी ठीक है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं फिर से इस एपिसोड के दूसरे भाग में। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, बाय बाय और जय सेवालाल। वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, फैलाना, चाहे तो दोबारा रीअपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बाय, जय सेवालाल।